वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर कॉर्टेक्स क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और आज हम डील करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। लास्ट के लेक्चर में हम इवेपोरेशन को पढ़ चुके थे, इवेपोरेशन कैसे कूलिंग करता है ये हम देख चुके थे और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर आपने पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप जाइए देखिए, एंजॉय करिए। उस एक लाल करके बटन होगा सब्सक्राइब बटन, उसको दबाइए और लाइक करिए और शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। चलिए छोटा ब्रीफ देता हूँ। इवेपोरेशन होता है बेसिकली लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, ओके। और ये सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। सरफेस फिनोमिना है। पहला फैक्टर बताता हूँ सरफेस की, सरफेस से ही रिलेटेड बता देते हैं, ठीक है। आओ, पहला फैक्टर है इंक्रीजिंग या इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। क्या मतलब है इसका? ये कह रहा है कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा भाई साहब? इतने टाइम से चिल्ला के बोल रहा हूं मैं कि इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन किस चीज़ का फिनोमिना है? सरफेस का फिनोमिना है, ठीक है। अब खुद सोचो ना, अगर ये एक गिलास है, इसमें गर्म दूध है, क्या है, लो बाप निकाल दी तुम्हारे लिए, ये हॉट मिल्क है, और ये एक प्लेट है, बड़ी सी प्लेट है, ठीक है। अरे ड्राइंग पे मत जाना यार, प्लेट समझ लो ना, प्लेट है, इसमें भी गर्म दूध ही रख रखा है, हॉट मिल्क। खुद सोचो सबसे ज़्यादा ठंडा जल्दी किस में होगा? ठंडा कैसे होगा? मैंने बताया था कि जब भी इवेपोरेशन होगा कूलिंग होगी। क्यों कूलिंग होगी? क्योंकि इसके जो बेसिकली जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे, अरे लिक्विड के सरफेस मॉलिक्यूल ना, तो ठीक है, ये सरफेस यानी ऊपर, सरफेस की बात कर रहा हूँ। उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे? एनवायरनमेंट से हीट ले लेंगे। खुद सोचो, अगर एनवायरनमेंट से हीट ले लेंगे और क्या करेंगे उसके बाद? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इवेपोरेशन यहाँ ज़्यादा हो रहा है ना। क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि इतना सरफेस नहीं है, ये पूरा सरफेस है ना, पूरे सरफेस के मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कितने सरफेस है? ई इतो ही तो है, इससे ज़्यादा कहीं नज़र आ रहा है नहीं ना। तो ई में देखिए, ई के मॉलिक्यूल और ई के मॉलिक्यूल में कोई फ़र्क नहीं है, बहुत ही फ़र्क है। अब देखिए कैसे, इसमें कम मॉलिक्यूल्स होंगे ना सरफेस, इसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, या तो इसका क्या होगा? सरफेस एरिया ज़्यादा है, मोर सरफेस एरिया। क्या बोल रहा हूँ भाई साहब ये मैं, कि मोर सरफेस एरिया तो मोर इवेपोरेशन, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। लेसर सरफेस एरिया तो बेसिकली क्या है? लेस इवेपोरेशन हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया में किस तरीके से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलो दूसरा फैक्टर देखते हैं। ये बवाल नहीं है, बहुत ही आसान है। आइए, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर पे आ जाते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर का क्या मतलब है कि अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। अब खुद चलो दोबारा ड्राइंग पे आ जाते हैं। ये बर्तनवा है, ये में पानी रखा हुआ है, ये सरफेस के मॉलिक्यूल है ना, ये कहाँ से हीट लेते हैं भाई? कहाँ से हीट लेते हैं? ये हीट अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं। अब खुद सोचिए कि अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो अब क्या होगो? अब ई होगो कि जब टेम्परेचर बढ़ गया है तो बड़ी आसानी से हीट ले लेगा और फिर फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, ओके। सो इट्स टेकिंग द हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड नाउ इट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर स्टेट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन ही तो बोलते हैं रे बॉस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। तो क्या है? अच्छा टेम्परेचर। अब तुम बोलोगे भाई क्या बहुत बड़ी बात है, ये तो पहले भी ले रहा था। अब ये देख लो, दूसरे केस में आ जाओ भाई, दूसरे केस में आ जाओ भाई। ये भी वाटर ही है, दिस इज ऑल्सो वाटर एंड दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, ओके। लेकिन अभी इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं? अब ई में हम टेम्परेचर को घटा रहे हैं, हम नहीं ना घटा रहे हैं,
ये तो एनवायरनमेंट ही ऐसा रखा है कि उसका टेम्परेचर कैसा है, कम है. वी आर पुटिंग दिस सिचुएशन इन दैट टेम्परेचर वेयर वी आर टेकिंग द टेम्परेचर इज लोअर. ओके, तो हम लोग उसको कैसे टेम्परेचर में रख रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी जो है टेम्परेचर कैसा है, वो कम है. कम है का मतलब क्या है, अब ये तो हीट लेता, खुद सोचो ना, बाहर हीट है ही नहीं, बाहर ठंडा, भाई लेगा क्या, इवेपोरेशन ही नहीं होगा. और होगा, फॉर एग्जांपल मान लो, ये तो बहुत मान लो कि थोड़ा सा टेम्परेचर तो होगा ना. मान लो अगर यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि 30 डिग्री सेल्सियस था, या 30 डिग्री सेल्सियस तो वेपर नहीं बन रहा ना, वैसे तो ये किसी भी टेम्परेचर बन सकता है. तो मान लेते हैं अगर मान लो 40 डिग्री सेल्सियस था, अब यहाँ पे मान लो कि मैंने टेम्परेचर कम कर दिया, मैंने 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया है. ठीक है, थोड़ी बहुत तो हीट यहाँ से भी लेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत कम वेपर्स बनेंगे. इसका मतलब क्या, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो गया है. सो when the temperature is low then the evaporation is low. When the temperature increases the rate of evaporation is also increases. Okay, so second factor भी खत्म हो गया है भाई साहब. आइए तीसरे पे देखते हैं. अच्छा यार, एक एग्जांपल ना सरफेस का जो मैं बता रहा था, तुमने देखा होगा जब हम कभी कपड़े सुखाते हैं तो हम लोगों ने कभी भी कपड़ों को ना ऐसे घुच करके टांग दिया एक जगह पे, हम उसको फैला के सुखाते हैं. कहाँ है, फैला के इससे तो सुखाते हैं कि फैला रहेगा. ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, और अगर सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन जल्दी होगा, कपड़ा जल्दी सूखेगा. अरे बॉस, ठीक है. आओ तीसरा, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. अरे ब्लैक से काहे लिख रहा हूँ मैं, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. पहले तो पता होना चाहिए बॉस की ह्यूमिडिटी क्या होता है. ह्यूमिडिटी बेसिकली होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर. व्हाट इज द ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज अमाउंट of water vapor in air. कि हवा में भाई साहब वाटर वेपर कितने हैं. ठीक है, अब मैं एक और बता देता हूँ. देखो, एनवायरनमेंट है क्या, एयर है. एयर का ना कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बेसिकली वो एक वेपर ही रख सकता है. ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट में जितना मर्जी चाहे वेपर भेज दो. भाई साहब, एनवायरनमेंट है, पानी भाई कितना खुश हो जाओ, बादल क्या है, वो भी तो क्या है, एक भाप ही तो है, लेकिन उसके अंदर से निकल जाओगे तो भीग जाओगे बॉस. ठीक है, तो हालांकि बताना नहीं चाहिए था मुझे ये सब, लेकिन चलो अभी ये समझ लो कि एक जो एनवायरनमेंट है ना, या कोई एक सराउंडिंग है, सराउंडिंग में वाटर वेपर कुछ अमाउंट में होता है, ज़्यादा नहीं हो सकते बॉस. ठीक है, चलो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. अब ह्यूमिडिटी मैं कह रहा हूँ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर. बहुत बढ़िया. अब ये सोचो कि ये एक डंडा है. ठीक है, इस डंडे पे सूख रही है तुम्हारी एक टी शर्ट सूख रही है. ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मान लो मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो रखी है, ह्यूमिडिटी हाई है, यानी कि जो वाटर वेपर्स हैं एनवायरनमेंट में वो ऑलरेडी हैं. इसका मतलब ये है ना, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, इसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं. और मैं कह रहा हूँ ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, यानी कि वाटर वेपर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्रेजेंट है. बारिश का मौसम है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, बहुत चिपचिप लग रहा है, ई को ही तो ह्यूमिडिटी कहते हैं. ठीक है, तो ई दिख रहा है. अब मैंने बोला कि जो इसका सराउंडिंग है उसके पास कुछ अमाउंट में ही वाटर वेपर रख सकता है. खुद सोचो ना, एनवायरनमेंट के पास पहले से ही वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, क्या कपड़ा सूखेगा? अब इसमें से वाटर वेपर नहीं ना निकलेगा. जब इसमें से वाटर वेपर नहीं निकलेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और अगर ह्यूमिडिटी में डिक्रीज़ कर देता हूँ, तो अगर मैं ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये वाटर वेपर्स नहीं होंगे ना. इसका मतलब एनवायरनमेंट ड्राई हो जाएगा. एनवायरनमेंट में वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा नहीं, क्या बिल्कुल भी नहीं, मान लो मैं कह रहा हूँ कि है ही नहीं. ठीक है ही नहीं. तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में वाटर वेपर नहीं है, तो होगा क्या, अभी ये कपड़ा गीला है. ठीक है, तो इसका जो इसमें जो वाटर होगा बेसिकली, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो अब सरफेस पे आ रखे हैं कपड़े के, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, यहाँ से हीट लेगा, वेपर्स में कौन जाएगा, गए हो. ऐसा होकर कपड़ा सूखेगा. ठीक है, तो क्या है, जब ह्यूमिडिटी कम होगी उस कंडीशन में इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा. ठीक है, तो आ जाओ, एक लास्ट फैक्टर है उस पर डील करते हैं. हम 3 फैक्टर देख चुके हैं ऑलरेडी इसके. ठीक है, तो लास्ट फैक्टर हम इसका देख लेते हैं, जो कहता है विंड स्पीड. क्या कहता है विंड स्पीड. अब तुम सब ने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब हवा बहुत तेज़ चल रही होती है उस कंडीशन में बेसिकली कपड़ा बहुत जल्दी सूखता है. कभी देखा होगा बाहर अगर बारिश हो रही तो घर में हम कपड़ा सुखाते हैं और हम पंखा चला देते हैं. काहे, इसलिए तो चलाते हैं क्योंकि विंड स्पीड हम बढ़ा रहे हैं, हवा की रफ्तार बढ़ा रहे हैं. काहे बढ़ा रहे हैं, चलिए देखिए. अब वही ई डंडा ले लिया है, ई पे तुम्हारी वही टी शर्ट सूख रही है रे भाई. ठीक है,
कहाँ सूख रही है? टी शर्ट सूख रही है, तुम्हें नहीं टांगा है इसमें, ठीक है, सूख रही है भाई, टी शर्ट सूख रही है, हाँ तो ठीक है। अब क्या है, गीला है कपड़ा भाई, अभी धो के सुखाया एकदम, वॉशिंग मशीन नहीं थी घर पे, निचोड़ा भी नहीं, डायरेक्ट टांग दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट से हीट लेगा, वाटर वेपर में बनेगा, एनवायरनमेंट से हीट लेगा, वाटर वेपर बनेगा, एनवायरनमेंट से हीट लेगा ये और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, इसी कपड़े को सूखने के टाइम पे वाटर वेपर्स निकल रहे हैं और कपड़ा सूखता जा रहा है, लेकिन पूरा नहीं सूखा है अभी, ठीक है। इसके आसपास क्या है, वाटर वेपर इकट्ठे हो गए। मैंने कहा क्या है, एनवायरनमेंट से कुछ ही अमाउंट में ही वाटर वेपर्स रख सकता है। अब ये थोड़ा इसको टाइम लगेगा फर्दर और इवेपोरेट होने में। तो क्या है, मैं कह रहा हूँ विंड स्पीड बहुत, हवा बहुत तेज चल रही है, हवा क्या करेगी, ये जो वाटर वेपर्स होंगे ना, इसको अपने साथ ले उड़ेगी, अपने साथ ले जाएगी, बोलेगी आओ साथी एक साथ चलें, ठीक है, चलेगी जाएगी। तो होगा क्या, अब दोबारा इसके पास कैसी एयर, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट हो गया, ड्राई हो गया है और वाटर वेपर्स निकलेंगे। वो जो वाटर वेपर्स आएंगे, फिर हवा आएगी और हवा कहेगी चलो भाई मेरे साथ चलो, ठीक है। तो जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ेगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यही 4 फैक्टर्स थे। क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर में, कोई 3 फैक्टर लिख के आ जाना, बस मौजा ही मौजा, ओके। बाकी ऑलमोस्ट ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। एनसीईआरटी के बाहर एक छोटा सा एक क्वेश्चन लिखा रखा है कि क्यों हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं समर में, वो तुम पढ़ सकते हो, यही सब लॉजिक लगेगा उसमें, ठीक है, कि इवेपोरेशन का लॉजिक लग रहा है बेसिकली, तुम पढ़ लेना, ओके। तो मेरे हिसाब से लेक्चर मैंने पूरा कर दिया है, एक मैंने प्लेलिस्ट बना ली है और उस प्लेलिस्ट के अंदर मैं सारे के सारे ये लेक्चर्स को जो भी छोटे छोटे मैंने डाले हैं इसको मैं डाल दूंगा। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मुश्किल से 1.5 घंटा लगा होगा पूरा लेक्चर, पूरा चैप्टर खत्म होने में, ठीक है ना। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।